अब सत्ता में हम अपने सभी न्यूज मित्रों से आपकी सेहत की सत्ता से जुड़ी एक बहुत ही अहम बात करने जा रहे हैं, एक बहुत अहम सवाल पूछने जा रहे हैं। क्या आप कोरोना की किसी भी लहर से संक्रमित हुए हैं? क्या आपको लगता है कि आप कोरोना से अब पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं? क्या कोरोना से ठीक होने के बाद आप फिर अपने मेहनत वाले रूटीन पर लौट रहे हैं? अगर इनमें से एक भी सवाल का जवाब हाँ है तो थोड़ा सा रुक जाइए। आपके लिए पहली बार एक सरकारी चेतावनी जारी की गई है, जिसका सीधा मतलब यह है कि अगर आप कोरोना पीड़ित रहे हैं तो आपको जरूरत से ज्यादा मेहनत करने के लिए एक्स्ट्रा सावधान रहने की जरूरत है। दावा किया गया है कि देश में तेजी से बढ़े हार्ट अटैक के मामलों की वजह कोरोना वायरस है। यह दावा किसी और ने नहीं किया, बल्कि खुद इस देश के केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को कोरोना हुआ उन्हें ज्यादा मेहनत करने से बचना चाहिए। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री ने आईसीएमआर की एक स्टडी का भी हवाला दिया। दिल वाले इस खतरे की बात करना आज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश के अलग अलग शहरों से हाल ही में गरबा के दौरान कई हार्ट अटैक के वीडियो सामने आए हैं, जिसमें यह दिखाई दिया कि कैसे लोग नाचते गाते हुए जमीन पर गिर गए और फिर अचानक से आए साइलेंट हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। अब इस साइलेंट हार्ट अटैक के लिए कोरोना को सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। यानी कोरोना तो आपके शरीर से बेशक चला गया हो, लेकिन हो सकता है कि जाते जाते वो अंदर से आपके शरीर और आपके दिल को इतना कमजोर करके गया हो जो आपके लिए खतरनाक है। हम सबसे पहले आपको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का पूरा बयान सुनाते हैं, उसके बाद आपके दिल से जुड़ी कुछ बेहद जरूरी कुंजी खोलेंगे। આઈસીએમઆરે હમણાં એક ડિટેલ સ્ટડી કર્યો છે। એ ડિટેલ સ્ટડી એવું કહી રહ્યો છે કે જે લોકોને સિવિયર કોવિડ થયો હોય અને એનો સમય જાજો ન થયો હોય એવી સ્થિતિની અંદર એમણે અધિક પરિશ્રમ નહીં કરવો જોઈએ। એમણે પોતાની સેહતનું સખત મહેનત, સખત દોડવું, સખત એક્સરસાઇઝ કરવી એવા કામોથી એક ચોક્કસ ટાઈમ માટે યાनी કે શોર્ટ ટાઈમ માટે 1-2 વર્ષ માટે દૂર રહેવું જોઈએ તાકી હાર્ટ એટેકની ઘટનાથી બચી શકાય। वैसे आईसीएमआर जैसे भारतीय संस्थान ही नहीं बल्कि विदेशों में भी साइलेंट हार्ट अटैक को लेकर कई स्टडी की गई हैं। आज इस खबर पर सत्ता की कुंजी तैयार करते वक्त हमें एक ऐसी ही स्टडी के बारे में पता चला जो अमेरिका में हुई थी। अमेरिका में शरीर पर कोविड के दुष्प्रभाव को लेकर एक रिसर्च की गई, जिसमें हैरान करने वाला यह तथ्य पता चला कि कोरोना के बाद से दिल के मरीजों की संख्या 14 से 15% तक बढ़ गई। इसकी सबसे बड़ी वजह यह कि कोरोना से रिकवरी के बाद मरीजों के खून में क्लॉटिंग हो रही है, यानी थक के जम रहे हैं। इससे नसों में ब्लॉकेज हो जाता है। ब्लॉकेज की वजह से हार्ट तक खून की सप्लाई ठीक तरीके से नहीं हो पाती, हार्ट पूरी तरीके से पंप नहीं कर पाता और धीरे धीरे दिल तक ऑक्सीजन कम होने लगती है और फिर ये ब्लॉकेज ही हार्ट अटैक की बड़ी वजह बन जाते हैं। खून का थक्का बनना या ब्लड क्लॉटिंग हमारे शरीर के लिए वैसे तो फायदेमंद है, लेकिन अगर ये क्लॉटिंग शरीर के अंदर नसों में बननी शुरू हो जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकती है। आपने गौर किया होगा कि चोट लगने के बाद ब्लड क्लॉटिंग से ही खून जम जाता है और इस वजह से चोट से खून आना बंद हो जाता है। इस स्थिति में क्लॉटिंग शरीर के लिए फायदेमंद साबित होता है, लेकिन जब ये क्लॉटिंग नसों में होने लगे तो ये खतरे का अलार्म है। इसलिए इसके लक्षण भी समझने की जरूरत है। अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत होने लगे, लगातार खांसी आने लगे, छाती में तेज दर्द होने लगे, अगर कहीं पर त्वचा का रंग बदलने लगे या फिर शरीर के किसी अंग में सूजन आने लगे तो तुरंत सावधान होना जरूरी है, क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग के संकेत हो सकते हैं और कोरोना के बाद इसका खतरा और भी ज्यादा हो गया है। इस खतरनाक अलार्म को आप कैसे सुन सकते हैं और क्या कोरोना ही दिल का असली दुश्मन है, इस पर हमने कुछ हेल्थ एक्सपर्ट से भी बात की है। उन्हें भी आज आपको जरूर सुनना चाहिए। ये पोस्ट कोविड ऐसा देखने में आया था कि जिन लोगों को जो लोग वल्नरेबल हैं या रिस्क फैक्टर जिनके पास हैं फॉर कार्डियक डिसीज, वो ज़्यादा वल्नरेबल हो गए हैं जिनको कोविड हुआ है। जिनको कोविड हुआ था उनको सब्सिक्वेंटली एमआई हुआ और जिन पे हिस्ट्री थी कि उनको कोविड हुआ था। और वायरल इन्फेक्शन में वायरल मायोकार्डाइटिस का इंसिडेंसेस बढ़े हैं। तो इफेक्ट तो हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि उसको हम एक ऐसा इशू बना दें कि लोग इस बात से, जो लोग कोविड हुआ था वो लोग सब घबरा जाएं, परेशान हो जाएं। इस तरह का पैनिक हमें करने की कोई जरूरत नहीं है या पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको वाकई इस स्थिति में आप पहुंचे हैं और खासतौर से आपको कोविड हुआ है
तो एक उम्र के बाद में आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। खासतौर से जिम एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं तो वो खासतौर से नुकसानदायक होगी।